लोग यहाँ से अभी समझेंगे शर्ट्स और इंडिसेस के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में घात और करनी कहते हैं, घातांक और करनी। क्लियर? तो देखो यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले बेसिक से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। बेसिक हमारा इसका रूट से होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट पढ़ते हैं। जैसे यहाँ √4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम √12 लिखे हुए हैं, ये सब क्या है, रूट में वैल्यू है। इसमें कई बार आप लोग को देखने को मिलता होगा, इसके आगे ऐसे भी लगा हुआ रहता है, मान लो 2√4 है ना, इसका मतलब क्या समझेंगे। इसके अलावा और दिखाते हैं, हो सकता है आपको इस तरह से मिले 2√4। अब इन सब का डिफरेंट मतलब है, क्या मतलब है उसका मतलब हम समझाते हैं। जैसे ये जो सबसे पहले ये समझो कि अंदर कोई भी वेरिएबल रहे, कांस्टेंट रहे, उससे टेंशन नहीं लेना है। इस रूट का सिंपली मतलब क्या होता है, तो उस रूट का सिंपली मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं x कोई वेरिएबल इसके अंदर रखा हुआ है, या 4 ही लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, 4 लिखा हुआ है। अब ये रूट का सिंपली मतलब कुछ नहीं एक्स्ट्रा, इसके पावर में, है ना, यहाँ पर 1/2 है। ये सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि रूट जब भी है लगा हुआ तो उसका मतलब क्या है, तो बेस के ऊपर पावर में 1/2। क्लियर है? इसमें थोड़ा भी हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अब सवाल है, तो यहाँ जो 2 लगा हुआ है इसके साथ आ गया, इसका मतलब क्या समझेंगे, तो कुछ नहीं, है ना, ये तो इसका मतलब हम बताएं, यहाँ तक का मतलब क्या होता है कि 4 के पावर में कितना रहेगा, 1/2, और ये 2 बाहर में है तो ये 2 बाहर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ठीक है। अब इस 2 में क्या अंतर है, इस 2 का भी वही अर्थ है जो इसका अर्थ है, कुछ उसका अलग अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये इसका मतलब पावर में 1/2। ठीक है। अगर यहाँ 2 के अलावा कुछ रहता, जैसे 2 के अलावा 3 रहता, तो इसका मतलब क्या बनता, तो 4 के पावर में 1/3। क्लियर? मतलब यहाँ पर 2 सेल्फ अंडरस्टूड है, तो 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है। 2 के अलावा अगर कोई नंबर होता है तो उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब सेल्फ अंडरस्टूड क्या है कि बटा में, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आके पावर में क्या चल जाए, 1/2 चल जाए। नहीं, वो 1 नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए ओके। अब आगे देखो, अब यहाँ पर 2 चीज का डिफरेंस समझ लो। सबसे पहले 2 जब बाहर रहे तो, और 2 जब अंदर रहे तो, दोनों का अंतर है। क्लियर हो गया? 2 बाहर, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 क्या है, बाहर में 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसके अंदर में अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5000 कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो ये बटा में चला जाएगा 1/, मतलब इसको अगर बाई फॉर्मूला के नेचर में दिखाया तो 1/n। मतलब मान लो क्या, इधर हम लिख देते हैं, है ना, ऐसे x के पावर क्या, तो n, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर रहेगा वो कहाँ चल जाएगा, इसके बटा में चल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 चीजें हम लोग को समझना होगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर लिखे, है ना, 1/2 जो भी, तो ये हमारा क्या है, इसके पावर में है ओवरऑल, है ना, और दूसरा ये क्या है, हमारा बेस है। इन दोनों को लेते हुए और भी जो फॉर्मूला है, ये हम बेसिक चीज क्लियर किए, है ना। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको सिंपली वे में समझाते हैं। जैसे यहाँ 2 है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या करोगे, 2 × 2, मतलब कहने का मतलब ये है, इसको आप हमेशा, है ना, वैसे संख्याओं में तोड़ दो जिसका और टुकड़ा ना किया जा सके। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ऑड नंबर पढ़ते हैं, इवन नंबर पढ़ते हैं, प्राइम नंबर पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से इसको हमेशा हम लोग किस में तोड़ के रखेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ दिया करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे वैसी छोटी संख्या है ना, जिसको फिर और विभाजित ना किया जा सके फिलहाल। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 के पावर क्या लिखाएगा, 2 के पावर 2 हो गया, और रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है। अब समझो एक चीज हम क्लियर कट, कि ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, मतलब 2 के पावर 2 है और ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट का मतलब, और ये बटा में कितना है, 1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 2। क्लियर है? 2 के पावर ऐसे 1 बचा हुआ यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो 2 के पावर अगर 1 कभी भी रहता है तो 2 ही लिखा जाता है। समझ में चीजें आया? पावर एक चीज और समझ लो इस तरह से, यहाँ पर 2 के पावर 1 रहने पे 2 क्यों लिख रहे हैं, तो ये जो पावर में जो भी टर्म लिखे, यहाँ पर अगर 5 लिखते हैं पावर में
तो ये समझो कि इसका मतलब क्या कर रहा है, तो 2 को 5 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो बताओ 2 के पावर में 1 लिखा हुआ है, मतलब क्या एक ही बार 2 लिखाएगा। अगर 2 के पावर 2 रहता तो 2 बार 2 लिखते। 2 के पावर 5 है तो 5 बार 2 लिखेंगे। बात समझ, मतलब पावर का मतलब यही है कि जितने बार जो बेस है उतने टाइम्स वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई में रिपीट करेगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये बेसिक टर्म था, है ना, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज का जो रूट, खासकर रूट के केस में ये हम आपको क्लियर कर दिए। अब इसमें और भी चीजें हैं जो इसका फॉर्मूला है उसको हम लोग क्लियर करते हैं कैसे। अब देखो शॉर्ट्स और इंडिसेज का जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए कुछ हम लोग को फॉर्मूला या 8 लेवल 8 से लेकर मतलब कभी तक कॉम्पिटिटिव तक चले जाओ, सब में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको समझना होगा। जैसे यहाँ पर हम एक टर्म ले रहे हैं, कोई भी वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हम एक्स लिखे तो एक्स ही, आप एक्स वाई जेड जो कुछ भी आप वेरिएबल ले लो या कोई नंबर ले लो, है ना। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला बनाएंगे तो वेरिएबल को लेकर ही नॉर्मली चलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स मेरा मान लेते हैं कोई वेरिएबल है, उसके पावर में अगर m है, x के पावर m है और बीच में अगर डिवाइड का सिंबल है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल है और x के पावर n है। तो ध्यान दो बेस सेम है और मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड करते हैं। क्लियर है, मतलब इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो बेस सेम रहने पर, है ना, पावर को ऐड करेंगे कब, जब मल्टीप्लाई का केस होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, m प्लस 10। कोई डाउट, हम क्या करेंगे, बेस सेम है, इसको याद भी ऐसे कर सकते हो, बेस सेम रहने पर मल्टीप्लाई के केस में पावर को हम लोग ऐड करते हैं। क्लियर है। फिर एग्जांपल हम लोग एक लाइन से देख लेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल से समझना तो इससे समझ लो। जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 4 है, क्लियर, और गुना क्या किया हुआ है, 2 के पावर 5 है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों का में क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बेस को पावर को जोड़ देना चाहिए। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 5, तो क्या निकल के आएगा, 2 के पावर 9। बात समझ में आया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हमेशा याद कर लीजिए, बेस सेम रहने पर पावर के केस में, सॉरी बेस सेम रहने पर मल्टीप्लाई के केस में पावर को ऐड करते हैं। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड क्या होगा, इसी का अगर डिवाइड का सिंबल होगा तो क्या होगा, है ना, देखो बेस सेम है, डिवाइड के केस में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे x के पावर m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है। सपोज ये कैसा और लिखा हुआ दिख सकता है आपको, तो आपको इस तरह से दिख सकता है, जैसे देखो 2 के पावर 4 है ना, और नीचे में 2 के पावर 3 है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, बेस सेम है ना, और पावर में जो रहेगा तो उसका वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 2 के पावर 4 डिवाइड है ना, डिवाइड ऐसे दे चाहे ऐसे दे, है ना, माइनस क्या कर देंगे 3, तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 के पावर 1, और इसका रिजल्ट क्या होगा, 2। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूला तो हम लोग को हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या कहेगा, तो ध्यान दीजिए, अगर ये बटा में ऐसे रहे, x के पावर x बटा y और पावर में m है रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट से अंदर दोनों पे आ जाएगा। कहने का मतलब x के पावर m बटा y के पावर में भी m हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह ये जो डिवाइड में हम दिखाए ये मल्टीप्लाई में हो सकता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि x इंटू वाई रहे और पावर में अगर m लिखा हुआ है, m इन द सेंस कोई भी नंबर, कांस्टेंट नंबर, है ना, तो कैसे करेंगे, तो x के पावर m गुना y के पावर भी m। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो यहाँ पर, है ना। जैसे देखो अगर हम लिख दे यहाँ पर 6 के पावर 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सपोज तो इसको हम अगर तोड़ो तो इसमें हम क्या बताए थे, 2 प्राइम नंबर को मिलके बनाया है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुने 3 करेंगे, अंदर में क्या हो गया, 2 गुने 3 6 हो गया, ऊपर में क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों पे टूट सकता है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा, 3 के पावर भी 4 हो जाएगा। क्लियर है।
अब जो आएगा उसके आगे का प्रोसेस आप कर सकते हो। तो इसका मतलब यही होता है, बीच बीच में आप जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे सॉल्व करोगे तो वहां प्रोसेस आपको जरूरत पड़ता है तोड़ने के लिए। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवा नंबर में। पांचवा नंबर में समझो ऐसे x के पावर अगर m है और ये ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पर n है, अभी जो थोड़ा पहले हम यूज किए थे, है ना। तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या समझेंगे, तो ब्रैकेट का मतलब आपको मल्टीप्लाई समझना है। क्या समझना है? मल्टीप्लाई मतलब क्या, x के पावर m है ना और गुना n हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई इसको समझेंगे, क्लियर करेंगे। ये 5 फॉर्मूला इधर हो गया, हम बाकी उधर और नोट कर देते हैं। इसके अलावा नोट करो, है ना, ये 6 नंबर पे अगर x के पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 लेंगे। लेकिन एक बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, यहाँ पर एक कंडीशन लगाना होगा, है ना, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर रहे चलेगा, लेकिन x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहेगा, तभी इसका मतलब हम x के पावर 0 का मतलब 1 क्लियर करेंगे। ठीक है, आ रहे हैं। जैसे कोई भी नंबर अभी जैसा मैं बताया वहां पर, है ना, कि यहाँ पर मान लो 5 है, 5 के पावर 0 दिया हुआ है, जैसे मान लो, देखो ऐसे समझो, एग्जाम्पल से समझो ऐसे। अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3 के पावर 5, ठीक है, डिवाइड बाई 3 के पावर 5, क्लियर है? इस केस में क्या होगा, 3 के पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम रहने पर पावर को हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में क्या सीखे थे, बेस सेम रहने पर, है ना, पावर को हम लोग घटाते हैं। तो पावर को आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3 के पावर 0। अब इसका मतलब क्या समझेंगे, सोच के देखो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब जैसे इसको अगर इस तरह से देखें दूसरे तरीके से, अगर 3 के पावर 5 रहता और 3 के पावर 5 रहता, तो हम लोग जनरली बिना इसके अगर कंसेप्ट का अगर समझे तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे काट देते, क्यों भाई, दोनों सेम दिख रहा है ना। लेकिन ये एक्चुअली होता क्यों है, कैसे कटा, तो इसका प्रोसेस हमारा इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। इसके अलावा और क्या है हमारा, है ना, तो 7 नंबर पे हम लोग क्या याद कर सकते हैं, x के पावर अगर 1 है ना, कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर है उसके पावर में अगर 1 दिया हुआ है तो उसका हम वैल्यू क्या लिखेंगे, वेरिएबल कुछ भी अगर है ना, कांस्टेंट हो वेरिएबल, पावर में अगर 1 है तो उसका वैल्यू सेम x रह जाएगा, या 1 5 जो भी है। जैसे मान लो 5 के पावर अगर 1 है बचा, तो इसको मतलब क्या कह रहा है, 5 कह रहा है। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा और क्या है ना, तो जैसे एक चीज और 8वां नंबर पे क्या आ गया, ध्यान दो, अगर यहाँ पर x के पावर m है बराबर x के पावर n है, ध्यान देना है, बेस सेम है और बराबर का सिंबल है, इसका मतलब है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, पावर भी सेम हो जाएगा। अगर बेस सेम है ना, और पावर अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पावर भी क्या है वहां पर सेम, बेस सेम है, बराबर का सिंबल कर रहा है, तो बराबर का सिंबल तो क्या, दोनों पार्ट बराबर होगा। तो बराबर कब होगा, जब पावर भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इट मींस ये बात हमेशा, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मान लो इसमें, है ना, x के पावर अगर यहाँ हम 5 दे दें आपको, क्लियर है, और यहाँ पर हम पूछ दें आपसे कि बताओ, या x के पावर हम m, यहाँ पर देखो 2 के पावर हम m दे दें, क्लियर। अब यहाँ पर हम बोले कि 64 लिखा हुआ है, अब बताओ m का वैल्यू क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 के पावर m तो में तो कुछ नहीं है, हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन 64 को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। तो प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, 32 हो जाएगा, फिर ये 2 तोड़ोगे फिर 16 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे फिर ये 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या, 2 के पावर कितना, 6। क्लियर? तो 2 के पावर 6, अभी क्या सीखा है, बेस सेम रहने पर पावर को क्या करेंगे, सेम कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा m बराबर 6, इस
तरह से भी आपका कई बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। इसी का एक जस्ट अपोजिट एक होता है, इसका जस्ट अपोजिट एक क्या है कि अगर 9 नंबर में याद कर लो, है ना, कि पावर सेम है और इसका वैल्यू है ना, x के पावर में m है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है, y के पावर में भी m है। मतलब पावर सेम रहने पर बराबर का सिंबल रहे तो बेस भी सेम हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बेस को भी सेम कर देंगे, मतलब x बराबर y हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से 9 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी फॉर्मूला हम अगर देखना चाहें तो चलो ठीक है, ये लगभग मेन है, एक आध फॉर्मूला और होगा, ध्यान में नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह से हमारा ये सारा फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। एक सिंपली देखो, हर मैथ्स में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, है ना, इस तरह से रिलेटेड, जहां पर इसका यूज आपको करना होगा। क्लियर है? अब इस पे हम दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसका यूज करते हुए हम लोग वहां पर हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान देंगे, उस फॉर्मूले को लिखेंगे, नोट कर लेंगे, है ना, अगर हम लोग मतलब कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करें। इससे बार बार प्रैक्टिस से आपको ध्यान में चीजें रहेगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो 3/5। एक चीज तो सबसे पहले, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को सर्च इंडिसेस को सॉल्व करने के लिए आप लोग को स्क्वायर्स, है ना, इस तरह का चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन किसका स्क्वायर है, कौन किसका क्यूब है ना, या उसका मल्टीपल याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 × 2 होता है 4, 4 × 2 होता है 8, 8 × 2 होता है 16। इस तरह से आपको करके आपको लंबा से एक टेबल याद कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत तेजी से फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको देखें, है ना, इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं। तो और 243 को, है ना, नहीं कुछ समझ में आए तो पहले डिवाइड करके देखो। ठीक है, अगर मान लो इसको 3 से डिवाइड करने जाओगे, 2 से तो कटेगा नहीं, ये तो साफ समझ में आ रहा है ना कि ये क्वेश्चन 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। ठीक है, तो इसको 3 से काटते हैं। 3 से भी आप लोग को मालूम होगा जैसा, ठीक है, कि 3 का रूल्स क्या है, 2 का रूल्स क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसमें काटिए, तो कितना बार में कटेगा, 8 या 24, कैंसिल, 3 आया, यहाँ पर कितना बचा, 3 उतर गया, कितने बार में लगेगा, एक बार में, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब 81 तो आपको समझ में आ रहा होगा किसका है, मान लो 243 से, अब 81 तो समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग अगर 243 को, है ना, 3 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 81। फिर 81 को तो अब आराम से आप लगा सकते हो, है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से लगाओ, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से लगाओ, फिर कितना आ गया 3। तो जब भी समझ में नहीं आए तो उस तरह से सिंपली डिवाइड कर लो, है ना, फिर इजी टर्म में दिखेगा, फिर आप आसानी से इस तरह से कर सकते हो। क्लियर? तो अभी कितने टाइम में आ गया, 3, 2, 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3 के पावर में 5 लिख सकते हैं अंदर में, ये इसका वैल्यू हुआ। ठीक है, अब बाहर में कितना दिया हुआ मल्टीप्लाई में, तो 3 के पावर 5। अभी बताओ, अभी हम इस तरह का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, समझा चुके हैं। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, x के पावर m, है ना, ब्रैकेट प्लस n। इसमें क्या सिखाए थे, x के पावर m गुने n करते हैं, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 5 गुना 3/5, 5 क्या हो गया, कैंसिल, तो बच कितना गया, 3 के पावर 3, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 3 9, 9 27, है ना। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा टोटल हमारा 27। क्लियर है?
अब इस तरह से और भी, ये छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता दिए, है ना। इस तरह से और भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो तीन अलग अलग क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन जो है उसमें अलजेब्रिक फॉर्मूला का भी यूज किया हुआ है, तो इसलिए हम उस क्वेश्चन को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अलजेब्रिक हम आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन देखिए, जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछे हुए रेलवे के एग्जाम में, है ना। इसमें है 2 के पावर में अंडर रूट है, यहाँ n दिया हुआ है, ध्यान देना, है ना। और इसके बराबर में दिया हुआ है 64, कितना दिया हुआ है 64। तो आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, n का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है। तो कुछ नहीं करना है, रूट का मतलब हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, है ना। सबसे पहले रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में n, और पावर में क्या चल जाएगा 1/2, क्योंकि रूट का मतलब हम सिखा चुके हैं 1/2। एक फॉर्मूला और यहाँ से निकल के आएगा, वो हम आपको बता देंगे लास्ट में, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है 64 लिखा हुआ है, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर में n और बटा में 2, जब 1 से मल्टीप्लाई n होगा तो क्या हो जाएगा बटा में 2 चल जाएगा, और यहाँ बराबर में क्या है 64। अब 64 को फिर प्राइम नंबर में तोड़ लो, तो 64 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 2, यहाँ पर कितना आ गया 32, है ना। फिर यहाँ पर 2 से तोड़ोगे तो कितना आएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 के पावर n/2, है ना, बराबर क्या, तो 2 के पावर 6। अब बताओ बेस सेम है, बराबर का सिंबल है, फॉर्मूला भी बताए थे, क्या हो जाएगा पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, है ना, बेस सेम लाने पे पावर को सेम, तो n/2 बराबर कितना 6। अब 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 6 × 2 = 12, मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना 12। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को, ये करने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, इसको आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ये हम सिर्फ समझाने के लिए सेशन लॉन्ग कट में आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, क्लियर है। चलो और क्वेश्चन को देखते हैं, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसी बेस पे हम दे रहे हैं क्वेश्चन, है ना, जिसको आप लोग सॉल्व करके देखो। फोर की पावर n है बराबर 1024 है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है ना, बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बैंक पीओ में क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर अंदर में 4 है, ध्यान देना, है ना। ये अंदर में 4 डाला हुआ है, और यहाँ पर 1 पे 4 जीरो है, क्लियर है। और बराबर में क्या दिया हुआ है, तो बराबर में यहाँ पर 100 है, और इसके पावर में n है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो इसको आप रिमूव करोगे, है ना, बेस सेम हो जाएगा, फिर पावर को आप सेम करके अभी जो हम बताएं उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़े, क्वेश्चन देखें। एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम का ही पूछा हुआ है ना। ध्यान दो, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, x + 1 8 की पावर में कितना दे रहा है, x + 1 दे रहा है, बराबर कितना लिखा है 64 लिखा है, ठीक है। तो आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है 3 के पावर 2x + 1। अब देखो कुछ है इस क्वेश्चन में
ऑलरेडी एक ही फॉर्मूला बार बार यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, है ना। अब देखो 64 को हमको बेस किस फॉर्म में लेके आना है, 8 के फॉर्म में लेके आना है, तो बेस को कर दो इक्वल। तो 64 को तोड़ो 8 तक आने के लिए, 2 32 हो गया, फिर 2 तोड़े तो कितना आ गया 16, और फिर 2 से तोड़े तो कितना आ गया 8, 8 आ गया। नहीं, यहाँ पर मुझे इस तरह से नहीं तोड़ना होगा, है ना। 64 को किससे तोड़ना होगा, बेस हमको 8 चाहिए ना, तो 8 के टर्म में तोड़ना होगा। तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64 होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 8 के पावर में x प्लस 1 इक्वल टू क्या, तो 8 के पावर में 2। 64 का क्या होता है 8 इंटू 8 होगा तो कितना हो जाएगा 64। तो बेस सेम, हमको सिर्फ ये फोकस करना है कि बेस सेम कर देना है, और पावर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे फिर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, तो बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे x प्लस 1 लिखेंगे बराबर 2, है ना। अगर इधर आप लोग कोई एकेडमिक देख रहे हो तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। किस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, उसका वहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिएगा। अब कितना हो जाएगा 1 उधर जाएगा, x के बराबर में कितना आ गया 2 माइनस 1। ये तो सिंपली पढ़े हैं आप लोग, है ना, लीनियर इक्वेशन में। अब आगे देखिए x का वैल्यू क्या आ गया बाबू 1 आ गया, क्लियर है। अब आपको वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है। अब ये क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो, है ना। इस x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1 प्लस 1। अब देखो क्या हो गया, 2 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा प्लस 1, तो कितना हो गया 3, और ये भी ऐड होकर कितना हो जाएगा 3। तो 3 इंटू 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 27। क्लियर है, कितना सिंपल है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं।